सवाल ये पैदा होता है कि इस वक्त जम्मू कश्मीर का असल हुक्मरान है कौन? रियासत के राय दहिंदगान की भारी अक्सरियत से जमहूरी तौर से मुंतखब वजीर आज़म भारतीय वजारत दाखिला की जानिब से नामजद किए गए लेफ्टिनेंट गवर्नर। ये सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि एक तरफ नेशनल कॉन्फ्रेंस की जम्मू कश्मीर हुकूमत आइंदा असम्बली सेशन में 5 अगस्त 2019 को लिए गए तमाम फैसलों के खिलाफ करारदाद लाने की तैयारियों में मसरूफ है। कहा जा रहा है कि 370 और 35A की वापसी का मुतालबा होगा, ऑटोनॉमी का मुतालबा होगा, या उन तमाम फैसलाजात के खिलाफ वो करारदाद होगी जो 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से मुताल्लिक लिए गए। दूसरी जानब LG एडमिनिस्ट्रेशन पिछले चंद दिनों से यूटी दिवस मनाने में मसरूफ है। यूटी दिवस के लिए इन्विटेशंस बांटे जा रहे हैं, दावतनामे तकसीम किए जा रहे हैं। कई जिला तरक्याती कमिश्नर साहिबान की जानिब से दावतनामे तकसीम किए जा रहे हैं, जैसे कि ये दावतनामा भी आप देख सकते हैं। तो ऐसे में फिर वो सवाल है कि ये इतना बड़ा तजाद क्यों? एक जानिब जम्मू कश्मीर के राय दहिंदगान की, जम्मू कश्मीर के वोटरान की एक भारी अक्सरियत ने 5 अगस्त 2019 के भारतीय पार्लियामान की जानिब से लिए गए तमाम यकतरफा फैसलों को एक तरह से मुस्तरद किया है, और तभी तो नेशनल कॉन्फ्रेंस इसके लिए करारदाद लाने जा रही है। अभी तक बातें तो ऐसी की जा रही हैं, और नेशनल कॉन्फ्रेंस को जो इस वक्त एक भारी अक्सरियत मिली है, जम्मू कश्मीर के अवाम ने जो उन पर अपना ट्रस्ट, अपना फेथ उन पर जाहिर किया है, उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का इलेक्शन मैनिफेस्टो जो है उसमें यह बात शामिल थी कि वो 5 अगस्त 2019 को लिए गए तमाम फैसलों को मुस्तरद करती है, और वो 370 को वापस लाने के लिए या रियासत की ऑटोनॉमी की बहाली के लिए कोशिश करती रहेगी। तो अगर LG एडमिनिस्ट्रेशन फिर से एक बार यूटी दिवस मनाने की तैयारियों में मसरूफ है, तो ऐसे में उमर अब्दुल्ला की वजारत आला का क्या मतलब रह जाता है? क्या यह बहुत बड़ा तजाद नहीं है? क्या नई दिल्ली, जिसने हमेशा यूटी के स्टेटस को टेम्परेरी कहा और आए दिन भारत के वजीर आजम, भारत के वजीर दाखिला, तमाम लोग इलेक्शन रैलीज में ये वादे करते रहे, और सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने एक वर्ड दिया कि हम जल्द से बेशतर एज सोन एज पॉसिबल जम्मू कश्मीर का रियासती दर्जा बहाल करेंगे, तो फिर LG एडमिनिस्ट्रेशन भाजपा से मिलकर यूटी दिवस क्यों मनाने जा रही है? और वैसे भी यूटी दिवस जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए सेलिब्रेशन की इसमें बात क्या है? जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए इस तरह की कोई भी सेलिब्रेशन उनके जख्मों पर नमकपाशी के मतरात हुए, क्योंकि यही वो दिन था जब आपकी रियासत, हमारी सियासत, हमारी जमहूरियत, हमारा 370, हमारा 35A, हमारे इख्तियारात सब छीन लिए। तो इसमें सेलिब्रेशन का कौन सा पहलू है, यह हमारी समझ से बाहर है। और यूं भी हमने एक सिपाही को हवालदार बनने के वक्त सेलिब्रेशन की बात तो सुनी है, लेकिन जब एक हवालदार को डिमोट करके सिपाही बनाया जाता है, तो उसमें सेलिब्रेशन की क्या तुक बनती है? क्या इससे यह लगता है कि नई दिल्ली यहां के लोगों की आरजू, तमन्नाओं, ख्वाहिशात को कुचलना चाहती है, उनका ख्याल नहीं रखना चाहती? क्या इसका मतलब यह है कि ये जो एक बहुत बड़ा अवामी मैंडेट मौजूदा सरकार को मिला है, न्यू दिल्ली डजंट केयर अबाउट इट, वो इसको जूते की नोक पर भी नहीं मानते? अगर ऐसा नहीं है तो यूटी दिवस मनाने पर इसरार क्यों? और सवाल तो उमर अब्दुल्ला की उस पर भी, हाकमियत पर भी उठते हैं। क्या उमर अब्दुल्ला ऐसे किसी मजाक गवर्नमेंट का हिस्सा बने रहेंगे, या वो लगाम देंगे? क्या वो अपने आप को असर्ट करेंगे? क्या वो LG से, जैसे वो कल परसों मुलाकात करके भी आए हैं वजीर आजम से और वजीर दाखिला से, बहुत से कैबिनेट के वजीरों से, बहुत से मरकजी वजीरों से, वो उनको समझाने में क्या नाकाम हुए कि यूटी दिवस मनाना जो है जम्मू कश्मीर के लोगों के जख्मों पर नमकपाशी के मतरादिफ है? क्या वो नई दिल्ली को इतना तक नहीं समझाते कि खुदारा इस तमाशे को बंद कर दीजिए? आपने हमारा इस्तेहसाल किया,
आपने हमारी जमहूरियत को खत्म किया, आपने हमारी रियासत के हिस्से बखरे किए। आखिर ये फिर आप यूटी दिवस मनाकर हमारे जख्म पर नमकपाशी क्यों करना चाहते? क्या ये सब सवालात नेशनल कॉन्फ्रेंस की मुंतखब सरकार को नई दिल्ली से नहीं पूछने चाहिए? आपकी इस बारे में क्या राय? जरूर बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।